एक ऐसा खिलाड़ी कि जो कहने को तो गेंदबाज था, लेकिन जब जब भारत मुश्किल में फंसा अपने बल्ले से दुश्मनों का दांत खट्टे कर दिए। अगर हाथ में गेंद हो तो गेंदबाज था और बैट पकड़ते ही बल्लेबाज बन जाता था। उसके गेंदों को बड़े से बड़े बल्लेबाज समझ नहीं पाते थे। ये कहानी है भारत बनाम बांग्लादेश टेस्ट मैच की। वैसे तो आमतौर पर बांग्लादेश को एक कमजोर टीम समझा जाता है, मगर जिस तरह से बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान का बुरा हाल किया था, उससे बांग्लादेश के खिलाड़ियों के हौसले बुलंद थे और पाकिस्तान को हराकर भारत को भी हराने के दावे ठोक रहे थे। इसकी वजह थी उनके तेज गेंदबाज नाहिद राणा और हसन महमूद। यही वो दो हथियार थे जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुसकर धराशायी कर दिए थे। इन्हीं दो गेंदबाजों के दम पर बांग्लादेशी कप्तान शांतो उछल रहा था। उनका कहना था कि इस बार भारत को भारत में हराएंगे। इसके जवाब में रोहित शर्मा ने कहा, भारत में तो आकर भारत को सभी हराना चाहते हैं। ये भी आए हैं, अभी इनको एंजॉय करने दो, मैच में देख लेंगे। बांग्लादेश कभी कभार ही जीतता है, मगर उसके तेवर ऑस्ट्रेलिया जैसा होता है। उस दिन भी बांग्लादेश टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 34 रन पर भारत के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर हुंकार भर रहा था। भारतीय टीम के 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रोहित शर्मा, शुभम गिल और विराट कोहली पवेलियन जा चुके थे। अब क्रीज पर जायसवाल और पंत थे। दोनों ने पहले पारी को संभालने की कोशिश की, तभी पंत भी बांग्लादेशी गेंदबाजों का शिकार बन गए, मगर उसके बाद जायसवाल और केएल राहुल संभल कर खेलते हुए भारत को 144 रन तक पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि दोनों क्रीज पर जम चुके हैं। तभी बैक टू बैक 2 गेंदों पर जायसवाल और केएल राहुल को आउट कर बांग्लादेशी गेंदबाज उछलने लगे, मानो एकदम से भींगी बिल्ली टाइगर बन के दहाड़ने लगी हो। अब 2 नए बल्लेबाज जडेजा और आर अश्विन मोर्चा संभाल चुके थे। जडेजा ने मेहदी हसन मिराज को चौका जड़कर अपना खाता खोला, तो अगले ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने नाहिद राणा को 3 चौका के साथ 14 रन कूट डाले। जिस तरह से अश्विन और जडेजा ने बांग्लादेशी गेंदबाजों पर हमला किया, उसकी उम्मीद बांग्लादेशी गेंदबाज बिल्कुल नहीं कर रहे थे। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू किया, जिससे बाउंड्री छोटी पड़ गई। अश्विन ने 7 चौके और 1 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया और भारत का स्कोर 233 रनों पर पहुंच गया। जडेजा ने भी 74 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। बांग्लादेशी टाइगर फिर से बिल्ली बन गए थे। जो स्कोर 144 पे 6 विकेट था, वो पहले दिन का खेल समाप्त होते होते 339 पर 6 हो गया था। अश्विन ने 8वें नंबर पर खेलते हुए शानदार शतक लगाए थे और 112 गेंद पर 102 रन बनाकर नबाद थे, तो वहीं जडेजा 117 गेंदों पर 86 रन पर नबाद थे। आर अश्विन ने आज टेस्ट मैच को T20 बनाकर खेला था। ये उनके करियर का 6ठा शतक था और 8वें नंबर पर खेलते हुए 4था शतक था। 2 सत्र जहां बांग्लादेशियों के नाम रहा, वहीं लास्ट का सत्र पूरी तरह से भारत के नाम रहा। भारत के स्कोर 376 पर समाप्त हुई और अश्विन 113 रन बनाकर आउट हुए। अब भारत बेहद मजबूत स्थिति में था। बांग्लादेश की तरफ से सदमान इस्लाम और जाकिर हसन पारी की शुरुआत करने आए, मगर बुमराह सदमान इस्लाम को 2 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। तो दूसरी तरफ से आकाशदीप ने जाकिर हसन को 3 रन के निजी स्कोर पर आउट कर बांग्लादेशियों में खलबली मचा दी। जिस तरह से भारत 33 रन पर 3 विकेट था, उसी तरह से बांग्लादेश 34 रन पर 4 विकेट खो चुका था। उसके बाद भारत के गेंदबाजों के सामने बांग्लादेशी बल्लेबाज कहीं भी ठहर न सके और 149 रन पर बांग्लादेशी पारी सिमट गई। इस तरह से भारत को 227 रन का बढ़त मिल गया। भारत ने दूसरी पारी में 287 रन 4 विकेट पर बनाकर पारी डिक्लेयर कर दी। अब चौथी पारी में 514 रनों के विशाल लक्ष्य के सामने बांग्लादेशी बल्लेबाज घुटने टेक दिए। आर अश्विन के 6 विकेट के सामने बांग्लादेशी बल्लेबाज कहीं भी ठहर न सके। पूरी टीम 234 रन पर ढेर हो गई और भारत 280 रनों से इस मैच को जीतकर बांग्लादेशी खिलाड़ियों की बोलती बंद कर दी, जो पाकिस्तान में जीतने के बाद हुंकार भर रहे थे और भारत को हराने का दावा ठोक रहे थे।